क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही मुश्किल समस्या का समाधान बिल्कुल नहीं मिल रहा हो? मतलब घंटों तक माथापच्ची करने के बाद भी दिमाग एकदम थक गया हो? हाँ, और कोई रास्ते नहीं सूझ रहा होता है। बिल्कुल। और फिर अचानक कहीं शून्य में देखते हुए या बस ऐसे ही टहलते हुए दिमाग में एक बिजली सी कौंधती है। एकदम से एक यूरेका पल का एहसास होता है। सही कहा। और समस्या का एक ऐसा समाधान सामने आ जाता है जिसके बारे में पहले कभी सोचा भी नहीं था। और इंसान सोच में पड़ जाता है कि ये विचार आया कहाँ से? वही तो, वो अचानक आने वाला विचार, वो अकल्पनीय समाधान आखिर आता कहाँ से है? हाँ। हम अक्सर मान लेते हैं कि हमारे ही दिमाग की कोई छुपी हुई शक्ति है जो अचानक सक्रिय हो गई है। देखिए, ये एक बहुत ही सामान्य मानवीय अनुभव है। हम सभी ने इसे कभी न कभी महसूस किया है, लेकिन इसका जो असली स्रोत है, वो हमारी सामान्य सोच से कहीं अधिक गहरा है। अच्छा, तो आज की इस गहन चर्चा में हम इसी विषय पर बात करने वाले हैं। जी, बिल्कुल। आज के इस गहन चर्चा का विषय उसी अचानक पैदा होने वाली चमक का वास्तविक स्रोत है, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में बुद्धि कहते हैं। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। गायत्री चैतन्य को अपने तथ्यात्मक आधार के रूप में उपयोग करते हुए हम ये समझेंगे कि बुद्धि केवल बुद्धिमत्ता या आईक्यू तक सीमित नहीं है। मतलब ये सिर्फ कोई लॉजिक या तर्क करने की क्षमता नहीं है। एकदम सही, ये उससे कहीं विशाल है। वास्तव में ये हमारे और इस अनंत ब्रह्मांड के बीच का एक सीधा संपर्क है। एक सीधा संपर्क? हाँ, एक ऐसा कनेक्शन जो हर समय मौजूद रहता है, बस हम उसे पहचान नहीं पाते। ये विचार ही बहुत विस्मयकारी है कि हमारे भीतर एक ऐसा ब्रह्मांडीय संपर्क मौजूद है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही व्यवहारिक सवाल उठता है। पूछिए। अगर बुद्धि वास्तव में हमारे भीतर मौजूद एक इतना बड़ा ईश्वरीय उपहार है, मतलब एक खुला हुआ चैनल है, तो ये हमें हमेशा क्यों नहीं दिखाई देती? ये एक बहुत ही स्वाभाविक प्रश्न है। है ना? मतलब हम दिन के 24 घंटे उस यूरेका पल का अनुभव क्यों नहीं कर पाते? अधिकांश समय तो हम उलझनों में ही घिरे रहते हैं। इसे समझने के लिए चलिए एक रूपक का प्रयोग करते हैं। मान लीजिए कि जो मानव मन है, वो एक बहुत ही गहरी और शांत झील की तरह है। ठीक है, एक गहरी झील। अब देखिए, इस झील के पानी पर हमेशा तेज हवाएं चलती रहती हैं, जिनके कारण सतह पर लगातार लहरें उठती रहती हैं। और ये लहरें क्या हैं? ये लहरें चित्त हैं। चित्त यानी हमारे दिन भर के हजारों विचार, दफ्तर की चिंता है, भविष्य का डर और अनगिनत भावनाएं। अच्छा, तो मतलब हमारा रोजमर्रा का मानसिक शोर ही चित्त है। बिल्कुल। और बुद्धि वो उस झील के बिल्कुल तल में छिपा हुआ एक बहुमूल्य रत्न है। तो इसका मतलब है कि जब तक सतह पर वे लहरें उठ रही हैं, यानी जब तक चित्त में लगातार चंचलता बनी हुई है, तब तक पानी धुंधला रहेगा। एकदम सही। पानी अशांत रहेगा और अशांत पानी में झील के तल को देखना भौतिक रूप से असंभव है। ये तो बहुत ही स्पष्ट उदाहरण है। गायत्री चैतन्य में इस प्रक्रिया को बहुत ही गहराई से समझाया गया है। इसके अनुसार विश्व प्राण ने मानव शरीर की रचना करते समय बुद्धि को एक अत्यंत महत्वपूर्ण तत्व के रूप में हमारे भीतर ही स्थापित किया है। यानी वो कहीं बाहर नहीं है। बिल्कुल नहीं, लेकिन हमारा ही चित्त, हमारे ही विचार उसे ढक लेते हैं। तो जब ये लहरें शांत होती हैं, हवा रुकती है, तभी पानी साफ होता है। हाँ, केवल तभी तल में चमकती हुई बुद्धि स्पष्ट दिखाई देती है। जिसे हम यूरेका का पल कहते हैं, वो कोई जादू नहीं है। तो वो क्या है? वो केवल वो दुर्लभ क्षण है जब चित्त की लहरें कुछ पल के लिए शांत हो जाती हैं और निश्चयात्मक बुद्धि यानी पूर्ण स्पष्टता के साथ निर्णय लेने वाली शक्ति सीधे सतह तक पहुंचती है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वो ज्ञान कहीं बाहर से हमारे दिमाग में नहीं डाला जा रहा है। बिल्कुल नहीं। वो हमारे भीतर ही था, बस विचारों के शोर और मानसिक प्रदूषण में दब गया था। एकदम सही पकड़ा आपने। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प सवाल सामने आता है। अगर बुद्धि हमारे अंदर उस शांत झील के तल में मौजूद है, तो वो उन सवालों के जवाब कैसे दे देती हैं जिनके बारे में हमने कभी कोई किताब नहीं पढ़ी? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब जिनका हमें पहले से कोई अनुभव ही नहीं था। इतिहास में ऐसे कई वैज्ञानिक हुए हैं जिन्हें अचानक ऐसे सिद्धांत समझ में आ गए जिनका उनके पूर्व ज्ञान से कोई लेना देना नहीं था। हाँ, ऐसा अक्सर देखा गया है। तो क्या इसका कनेक्शन हमारे शरीर और मन की भौतिक सीमाओं से परे कहीं बाहर भी है? इसका उत्तर गायत्री चैतन्य में बहुत स्पष्ट रूप से मिलता है। वहाँ इस रहस्य को विश्व प्रज्ञा यानी ब्रह्मांडीय चेतना और प्रजापति ब्रह्मा के संदर्भ में खोला गया है। विश्व प्रज्ञा, इसे थोड़ा और आसान भाषा में समझाएं। देखिए, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि ब्रह्मांड में घटने वाली हर एक घटना, हर एक विचार, भूत, वर्तमान और भविष्य का हर एक ज्ञान इसी विश्व प्रज्ञा का हिस्सा है। मतलब एक विशाल ऊर्जा क्षेत्र की तरह। बिल्कुल। और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत ये है कि हमारी व्यक्तिगत जीवात्मा की बुद्धि
और उस प्रजापति ब्रह्मा की बुद्धि में कोई भेद नहीं है। कोई भेद नहीं है। नहीं, तात्विक रूप से वे एक ही स्रोत से बने हैं। जैसे समुद्र का पानी और एक बूंद का पानी रासायनिक रूप से बिल्कुल समान होते हैं। अरे वाह! इसे अगर आज की तकनीकी भाषा में समझें तो ये एक कॉस्मिक क्लाउड सर्वर की तरह लगता है। बहुत ही सटीक तुलना है ना? ब्रह्मांड में जो कुछ भी हो रहा है, जो भी ज्ञान मौजूद है, वो इस अनंत क्लाउड सर्वर पर लगातार अपलोड हो रहा है। और हमारी व्यक्तिगत बुद्धि एक स्मार्टफोन या एक टर्मिनल की तरह है जो इस विशाल सर्वर से जुड़ी हुई है। बिल्कुल। तकनीकी नजरिए से देखें तो ये तुलना बहुत काम की है। यह सबसे आकर्षक बात यह है कि हमारे इस व्यक्तिगत डिवाइस यानी हमारी बुद्धि में पूरे ब्रह्मांडीय डेटा को एक्सेस करने की तकनीकी क्षमता मौजूद है। मतलब हार्डवेयर में कोई कमी नहीं है। हार्डवेयर एकदम परफेक्ट है, लेकिन जो चित्त है, जो लगातार डर और चिंता पैदा करता है, वो एक बहुत ही खराब वाईफाई कनेक्शन की तरह काम करता है। अच्छा, तो सिग्नल बार बार टूटता है, बफरिंग होती है। एकदम सही। गायत्री चैतन्य में स्पष्ट किया गया है कि जब एक साधक अपने चित्त को अनुशासित करता है तो यह कनेक्शन पूरी तरह स्थिर हो जाता है। लेटेंसी शून्य हो जाती है। बिल्कुल। और जब संपर्क निर्बाध हो जाता है तो व्यक्ति त्रिकालज्ञानी बन सकता है। त्रिकालज्ञानी? हाँ, त्रिकालज्ञानी का अर्थ कोई जादूगर होना नहीं है। ये एक ऐसी अवस्था है जहां भूत, वर्तमान और भविष्य का ज्ञान सीधे उस कॉस्मिक सर्वर से बिना किसी रुकावट के प्राप्त हो सकता है। क्योंकि उसका कनेक्शन अब बिल्कुल साफ है। ये अवधारणा सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। बिल्कुल करती है। मतलब हमारे भीतर का शोर ही हमारे नेटवर्क को कमजोर कर रहा है। हम बाहरी ज्ञान के पीछे भागते हैं जबकि कनेक्शन को भीतर से स्थिर करने की जरूरत है। एकदम सटीक बात कही आपने। तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्मार्टफोन यानी हमारी बुद्धि वास्तव में कितने प्रकार के काम कर सकती है? यह एक बहुत ही व्यापक विषय है। क्या ये केवल गणित करने वाली या डेटा प्रोसेस करने वाली कोई मशीन है? आमतौर पर हम बुद्धि को IQ टेस्ट या परीक्षा में अच्छे अंक लाने तक सीमित कर देते हैं। यह हमारी सबसे बड़ी भूल है। प्राचीन ग्रंथों को देखिए, अमरकोश में बुद्धि के 14 अलग अलग नाम दिए गए हैं, जैसे धी, प्रज्ञा, मति, मनीषा। 14 प्रकार? ये तो बहुत ज्यादा है। और गायत्री चैतन्य इसे और भी अधिक विस्तार देता है। वहां बुद्धि को 16 प्रकारों में विभाजित किया गया है। 16 प्रकारों में? जी हाँ। उन 16 प्रकारों का वर्गीकरण बुद्धि की बहुआयामी प्रकृति को दिखाता है। यह दिखाता है कि बुद्धि केवल एक काम नहीं करती। तो ये किस तरह के काम करती है? इनमें संज्ञान शामिल है, जिसका अर्थ है हमारी इंद्रियों के माध्यम से प्राप्त होने वाला बुनियादी ज्ञान, जैसे देखकर या सुनकर कुछ समझना। ठीक है, बुनियादी ज्ञान। फिर मेधा है, जो हमारी ग्रहण करने की शक्ति है, और एक बहुत महत्वपूर्ण प्रकार है धृति। धृति क्या होती है? धृति किसी भी ज्ञान को लंबे समय तक याद रखने और विपरीत परिस्थितियों में साहस बनाए रखने की क्षमता है। अनीता अरविंद सराफ के अध्ययन में इन पहलुओं पर बहुत गहराई से विचार किया गया है। तो अनीता अरविंद सराफ के अध्ययन से ये साबित होता है कि बुद्धि कोई एक साधारण उपकरण नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये अलग अलग स्तरों पर काम करने वाली 16 विभिन्न शक्तियों का एक पूरा तंत्र है। अच्छा, लेकिन एक सेकंड रुकिए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा विरोधाभास नजर आता है जिस पर चर्चा करना जरूरी है। कैसा विरोधाभास? इन 16 प्रकारों की सूची में काम को भी बुद्धि का ही एक प्रकार बताया गया है। काम यानी इच्छा। जी बिल्कुल बताया गया है। लेकिन आमतौर पर काम का अर्थ इच्छा या वासना से लगाया जाता है। दार्शनिक चर्चाओं में तो हमेशा यही माना जाता है कि तर्क एक तरफ है और इच्छा उसके बिल्कुल विपरीत दिशा में है। हाँ, सामान्य तौर पर ऐसा ही माना जाता है। हम तो यही सुनते आए हैं कि बुद्धि इच्छाओं को दबाने का काम करती है। तो फिर इच्छा शक्ति को ही बुद्धि का हिस्सा कैसे माना जा सकता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है। ये तो इंजन और ब्रेक को एक ही चीज बताने जैसा हो गया। और यहीं पर गायत्री चैतन्य की दार्शनिक गहराई सामने आती है। सामान्य समझ में हम काम को केवल सतह इच्छाओं तक सीमित कर देते हैं। तो यहाँ काम का असली अर्थ क्या है? यहाँ काम का अर्थ बहुत व्यापक है। ये जीवन में आगे बढ़ने की मूल प्रेरणा है। ये वो ऊर्जा है जो सुबह बिस्तर से उठने, कुछ नया सीखने या किसी समस्या का समाधान खोजने के लिए प्रेरित करती है। अच्छा, मतलब ये एक ड्राइविंग फोर्स है। एकदम सही। यदि भीतर कुछ जानने या सत्य तक पहुंचने की इच्छा ही ना हो तो तर्क शक्ति या मेधा काम ही क्यों करेंगे? सही बात है। फिर तो कोई इंसान कुछ करेगा ही नहीं। बुद्धि कोई निष्क्रिय मशीन नहीं है। ये हमारे पूरे अस्तित्व को गति देने वाला मुख्य इंजन है। और काम या वो इच्छा शक्ति उस इंजन में जलने वाला ईंधन है। बिल्कुल।
बिना इच्छा के बुद्धि पूरी तरह से जड़ हो जाएगी, यह नजरिया तो पूरी तरह से चीजों को पलट देता है ना? इच्छाओं को खत्म करने के बजाय उन्हें बुद्धि का ही ईंधन मानना एक बहुत ही व्यावहारिक बात है, लेकिन यहाँ पर स्थिति बहुत संवेदनशील हो जाती है। वो कैसे? देखिए, यदि बुद्धि एक अत्यंत शक्तिशाली इंजन है जो इच्छाओं रूपी ऊर्जा से चलता है, तो एक बहुत बड़ा खतरा भी तो है। खतरे की बात आपके संदर्भ में कर रही हैं। एक बेहद शक्तिशाली इंजन अगर गलत दिशा में मुड़ जाए या उस पर से नियंत्रण हट जाए तो विनाश पक्का है। इतिहास में कई तेज दिमाग वाले लोगों ने अपनी इच्छाओं के कारण बड़े विनाश किए हैं। ये आपने बहुत गहरा बिंदु उठाया है। तो उस शक्तिशाली इंजन को सही दिशा में बनाए रखने के लिए एक बहुत ही कुशल चालक की आवश्यकता होती है। और यही आवश्यकता होती है विवेक की। विवेक। जी, गायत्री चैतन्य में इसे लेकर एक बहुत ही सुंदर रूपक दिया गया है कि बुद्धि अगर फूल है तो विवेक उसकी सुगंध है। क्या बात है! बुद्धि फूल है और विवेक सुगंध है। फूल और सुगंध की यह तुलना इस पूरी प्रक्रिया को स्पष्ट कर देती है। कैसे? इसे थोड़ा और विस्तार से समझाइए। देखिए, फूल जब तक कली के रूप में होता है तब तक उसमें से सुगंध नहीं आती। उसका अस्तित्व तो है लेकिन पूर्णता बाकी है। हाँ, फूल खिलने पर ही महकता है। उसी प्रकार जब बुद्धि अपरिपक्व अवस्था में होती है तो वह केवल जानकारी जमा करती है, तर्क वितर्क करती है। मतलब बस डेटा इकट्ठा करती है। हाँ, लेकिन जब वही बुद्धि अनुभवों से गुजरती है, गहरे चिंतन से शुद्ध होती है और परिपक्व होती है, तब उसमें से विवेक प्रकट होता है। तो विवेक ही वो कुशल चालक है, वो स्टीयरिंग व्हील है। एकदम सही। विवेक यह तय करता है कि इच्छाओं का ईंधन किस दिशा में खर्च किया जाएगा। लेकिन अगर हम इसे रोजमर्रा की जिंदगी में उतारें, तो विवेक वास्तव में काम कैसे करता है? इसका मैकेनिज्म क्या है? विवेक का मुख्य कार्य है भेद करना, यानी अंतर समझना। किस तरह का अंतर? यह समझना कि क्या नित्य है, यानी जो शाश्वत है, और क्या अनित्य है, जो अस्थायी है। नित्य और अनित्य। जी, गायत्री चैतन्य इसे समझाने के लिए बहुत ही रोजमर्रा के उदाहरणों का उपयोग करता है। जैसे कि? जैसे तिलों को पेरकर उनमें से तेल निकाला जाता है, लकड़ियों के घर्षण से आग प्रकट की जाती है और दूध को मतकर घी अलग किया जाता है। तो तेल, आग और घी पहले से ही वहां मौजूद थे, बस उन्हें अलग करना था। बिल्कुल, ठीक उसी तरह इस नश्वर शरीर, चंचल मन और प्राणों के जाल से आत्मा के शुद्ध स्वरूप को अलग करके देखने की जो क्षमता है, वही विवेक है। विवेक हमें सत्य और भ्रम के बीच की वो महीन रेखा दिखाता है, जिसे सामान्य बुद्धि अक्सर नजरअंदाज कर देती है। जब हम सत्य और नित्य जैसी चीजों की बात करते हैं तो अक्सर ये शब्द बहुत भारी लगते हैं। हाँ, आध्यात्मिक चर्चाओं में ऐसा ही लगता है। ऐसा लगता है जैसे केवल सन्यासियों के लिए हैं। लेकिन गायत्री चैतन्य में सत्य की परिभाषा को बहुत ही वैज्ञानिक रूप से बांधा गया है। इसमें एक पंक्ति आती है, त्रिकाल बाधितम सत्यम। बहुत ही महत्वपूर्ण पंक्ति है ये। इसका क्या अर्थ है? त्रिकाल बाधितम सत्यम का अर्थ है वह जो तीनों कालों में बाधित ना हो। मतलब जो कभी ना बदले? बिल्कुल, सत्य वही है जो भूतकाल में था, जो वर्तमान में है और जो भविष्य में भी बिल्कुल वैसा ही रहेगा। और जो देश, काल और वस्तु की सीमाओं से परे हो। एकदम सही। देश यानी स्थान, जो चीज यहाँ है लेकिन दूसरी जगह नहीं है, वो पूर्ण सत्य नहीं है। काल यानी समय, जो आज है लेकिन कल नष्ट हो जाएगी, वह भी सत्य नहीं है। और वस्तु, जो किसी भौतिक आकार में है, वो टूट सकती है। तो इन सभी भौतिक सीमाओं से परे जो एक स्थिर तत्व बचता है, वही अंतिम सत्य है। और विवेक का अंतिम लक्ष्य इसी निर्विवाद सत्य को पहचानना है। बाकी सब जो बदल रहा है वो अनित्य है। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो ये बिल्कुल स्पष्ट होता है कि बुद्धि केवल ज्ञान या तर्क नहीं है। जी, ये एक अत्यंत सूक्ष्म और शक्तिशाली ऊर्जा है। और जब हमारा मानसिक शोर शांत होता है तो ये बुद्धि हमें सीधे उस ब्रह्मांडीय प्रज्ञा से जोड़ देती है जहां सारे समाधान पहले से मौजूद हैं। हमारी संस्कृति में गायत्री मंत्र का जो मूल उद्देश्य है वो भी यही है, उस सोई हुई बुद्धि को जागृत करना और उसे नित्य सत्य के मार्ग पर प्रेरित करना। इस अध्ययन को विराम देते हुए गायत्री चैतन्य में उद्धृत दुर्गा सप्तशती के एक श्लोक पर ध्यान जाना स्वाभाविक है। कौन सा श्लोक? या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता। बहुत ही प्रभावशाली श्लोक है। इसका अर्थ है कि वो ईश्वरीय शक्ति सभी जीवों के भीतर बुद्धि के रूप में पहले से ही विराजमान है। ज्ञान कहीं बाहर से नहीं लाना है। बिल्कुल।
अब इस चर्चा के अंत में विचार करने के लिए एक प्रश्न छोड़ते हैं। जी बिल्कुल। यदि ब्रह्मांडीय ज्ञान से जुड़ने का ये सीधा संपर्क हमारे भीतर मौजूद है, तो आज से हम अपने दैनिक जीवन में कौन सी ऐसी छोटी छोटी आदतें अपना सकते हैं हम अपनी दिनचर्या में ऐसे कौन से बदलाव कर सकते हैं जिनसे हमारे चित्त की अशांत लहरें थोड़ी शांत हो सकें और हमें उस अनंत ज्ञान की एक झलक मिल सके। शायद इस प्रश्न पर मनन करना ही उस ब्रह्मांडीय ज्ञान की ओर उठाया गया पहला कदम होगा।